शेर मियां दाद साहब एक बात तो बताएं, छोटे गोश्त का हक कौन अदा करता है, करेले, कचनार या कवाल खुद? हक अदा तो पकाने वाला करता है, हाँ पहले नंबर पे तो ओके पकाना भी आता हो। और फिर ये तीनों सब्जियों में अच्छा लगता है, करेले गोश्त, कचनार गोश्त और भिंडी गोश्त भी बहुत अच्छा लगता है। भिंडी, ओए 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 भूख लग गई है, सीधी बात है, मैं मंगा लो। अच्छा शेर मियां दाद साहब, फलों के बादशाह से आपने बगावत की है, आम आप नहीं खाते, हाले तक थोड़े ते परचा नहीं होया इस गल वजह तू? नहीं, सगो मैं नहीं खा रहा, सगो अच्छी गल नहीं। हाँ नहीं, क्यों नहीं खाते? मेरी ना आवाज़ के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह आम है वो नहीं खाया। और क्या नहीं खाया? अच्छा, खरबूजा नहीं खाया। खरबूजा भी गले के लिए ठीक नहीं है? मेरे गले के लिए। अच्छा आपके गले के लिए, ओके। पता लगे गुलकार हजरात जेड़े वाले न्यू ने और बनना चाहते ने सिंगर से खाना छड़ दे अगले में है ना, कर नहीं, ये परे ले जाओ, परे ले जाओ। सही बात है। अच्छा किन्नू भी नहीं खाते? मौसमी किन्नू तो मेरी जान थे पहले। नहीं तो उनका टेस्ट पता है कैसा है? नहीं पता तो है गालबन, लेकिन टेस्टलेस तो हो गया हूँ मैं। हाँ। बहरहाल अभी भी कोई खाना तो मुंह च पानी आता। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे सूटेबल नहीं, देसी घी नहीं मुझे सूटेबल मेरी वॉइस के लिए। अच्छा, इट इज़ नॉट गुड फॉर माय वॉइस। ओके। और हालांकि बादाम बताते हैं बुजुर्ग भी, बादाम खाएं, ये वो भी नहीं सूटेबल। ये फलूदा मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, तो लोग खाते, मैं कहना इन दासी जो भी की हो जाए। अच्छा ठंडा पानी भी फिर तो नहीं पीते होंगे? मैं गर्मियों में भी ताज़ा पानी पीता हूँ। माशाल्लाह, यही सेहत का राज है शायद, कि ठंडा पानी भी माशाल्लाह से आप नहीं पीते। नहीं। अच्छा, हमारा जो एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है? आपकी जिंदगी पर फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? कवाली पुलाव, कवाली एक हाथ से नहीं बचती, कवाली आधे घर वाली, कवालिया निशान? दुआ करो पैसे होने में चार ही बना लो। इंशाल्लाह। लेकिन चले समझे पैसे आ गए और फिल्म बन रही है तो टाइटल क्या होगा? बस ये सवाल, कवालिया निशान। अरे वाह। फीमेल सिंगर बनकर पैदा होने का मौका मिले तो कौन सी सिंगर बनना पसंद करेंगे? एंड योर ऑप्शंस आर मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, मैडोना, नसीबो लाल। जाहिर है जी मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां, वाह वाह। एक कवाल का कीमती असासा क्या है? ऑर्गेनाइजर्स, एडवर्टाइजर्स, चुकनाइजर्स, इक्वलाइजर? पहला जो बताया वो क्या है? ऑर्गेनाइजर्स, लेकिन चुकनाइजर भी हैं। हाँ नहीं, असासा तो नहीं है। हाँ। तो पैड़े ही बहुत लगते जो पता चले पैसे जो दिलों उतरे होंगे मेरे। अच्छा सही है। प्लेबैक गाएं तो आपकी आवाज इनमें से किस हीरो पर बहुत नेचुरल लगेगी? शान, फवाद खान, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन? हमारे जो फिल्म स्टार शान साहब हैं। शान साहब पे, वाह 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 वाह, तालियां हो जाएं खान साहब के लिए। शेर मियां दाद साहब, कवाली के इतने बड़े घराने से आपका ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत मुश्किलात देखी, मुश्किल वक्त भी देखा और आपने बहुत मेहनत की, बताना चाहेंगे उस वक्त के बारे में? ये मुश्किलात ही होती हैं जो मेहनत पे मजबूर करती हैं, और हर बंदे को करनी चाहिए मेहनत। अभी तक भी हम स्ट्रगल में ही हैं जी। तो ये था कि 1996 में जब मेरे बड़े भाई उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब जी, तो वो लाहौर आ गए, और पाक पतन में क्योंकि दरगाह बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह पे हाज़िरी देने वाला फिर हमारे ख़ानदान में तो कोई नहीं था। फिर मैंने कहा मैं तो जाके हजूर बाबा साहब की हाज़िरी पेश करूँगा। करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाएँ। मैं आ गया। अब मैं समझना आई वाज अलोन। अपना काम ढूंढना, अपना काम करके नाम बनाना, ये तो बहुत अल्लाह की करम नवाजी होती है, तो तब जाके ये मकाम मिलता है। उस वक्त तो सिर्फ बंदे को अपनी रोज़ी रोटी का ही फिक्र होता है कि चलो 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मैं सरवाइव कर जाऊँ दुनिया में। जब शुरू किया तो क्रिटिसाइज़ भी लोगों ने किया, लोगों ने ज़्यादतियाँ भी की। मिसाल के तौर पे कहीं गए हैं तो कोई और बड़ा फनकार आ गया तो उन्होंने को उठो तो चलो, तो ये चीज़ें भी बर्दाश्त की। अच्छा जी ठीक है, उठ जाते हैं। लेकिन अपने रब से लौ लगी हुई थी और अपनी मेहनत में कहा कि अल्लाह कोई ऐसा वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह तो जब ऑनर मिलेगी। तो फिर उसमें ये था कि अपनी वालदा की मेरी उनकी दुआएं शामिल थी। और आपको पता है
आपके लिए सिर्फ आपके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं वो आपके लिए जो दुआ करते हैं वो अल्लाह पाक बहुत। और फिर वालिदैन की दुआ, जिस जी। से आपने माँ की दुआ का जिक्र किया है, बाप की दुआ, माँ की दुआ, ये तो बहुत ज्यादा करें। इसमें तो और मैं बरकत है। आपको इसमें इजाफा करता जाऊं, कभी कभी वाइफ की दुआ भी बहुत असर करती है, बच्चों की दुआ बड़ी करती है, बहुत या अल्लाह मेरे पापा को इतना देना। बच्चे देखे ना, मासूम है, ठीक है, बच्चे फरिश्ते हैं, फरिश्ते हैं, तो ये फरिश्ते चीजें की माने थे बिल्कुल। इस तरह भी ये रिकॉर्डिंग की सारी रात कराची में रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। सुबह नाश्ते के लिए पैसे नहीं है तो उनको कह रहे हैं कि जी सुबह होगी को नाश्ता, तो वो जो मालिक है कंपनी का वो सो रहा है, तो जब वो उठेगा फिर ही नाश्ता मिलेगा। इस तरह भी हुआ, वो भी बर्दाश्त किया। वो टिकट करवा के देगा तो वापस घर आना है, ये भी हुआ। अच्छा, माँ का आपने जिक्र किया, आपकी वालदा हयात है? जी मेरी वालदा हयात है, तो आपने उनकी दुआएं बहुत ज्यादा ली, उनकी हाँ मैं बताता चलो, मेरी जो वालदा रियल थी वो फौत हो गई जब मैं दूसरी क्लास में था। अच्छा। तो ये जो मेरी वालदा है स्टेप मदर है, लेकिन ये इस इंटरव्यू में बता रहा हूँ, लेकिन कभी हमने बताया नहीं। वो इसी तरह के वो हमारी वालदा है, और उन्हीं की ये सब दुआएं हैं। और उन्होंने कभी फर्क नहीं रखा? नहीं जी, नहीं कोई है, क्योंकि घर देखें माहौल आप क्रिएट करते हैं अपनी फैमिली का। बिल्कुल। मैं अगर कफील हूँ तो अपनी फैमिली का, तो मैंने ही वो माहौल देना है घर को, बच्चों को, बीवी को, बहनों को, माँ को। तो वो हमारे शुरू से माहौल ऐसा था कि बड़ों की इज्जत और डरना, और सारा अभी तक भी ऐसे जारी है, ऐसे ही जारी है। ज़बरदस्त। कवाली से पहले क्या क्या काम किए? कवाली से पहले पढ़ाई थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैट्रिक किया। उसके बाद खेलता बहुत था क्रिकेट। अच्छा। हाँ जी, दीवाने थे क्रिकेट तो के। क्रिकेटर क्यों नहीं बने? पता नहीं क्यों नहीं बना, वैसे मेरी दिल तो ये था क्रिकेट। किसको देखते थे? जावेद मियां दाद। अच्छा, जावेद मियां दाद से इसलिए प्यार था कि वो उनके नाम के साथ मेरे वाले साहब का नाम हाँ मियां दाद। जब उसने कहना मेरे पापा को लोग पूछते थे, खान साहब ये बताएं ये जावेद मियां दाद ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ है? अबू ने ऐसे मजाक में कहना हाँ यार मेरा ਵੱਡਾ पुत्र है। तो अगर कवाल ना होता तो क्रिकेटर होते। अच्छा, कभी सोचा था कि ज़िंदगी में इतनी कामयाबियां समेटेंगे और अल्लाह पाक इतनी इज्जत से नवाजेंगे? वो कहते हैं ना, मैंने मुश्किल में जब भी उन्हें पुकारा है, जब भी मुश्किल में मैंने उसे पुकारा है, एक सदा आई तू हमारा है। तो जो सदा आती है वो यकीन दहानी दिलाती है। और सपने या ड्रीम या ख्वाब देखने चाहिए। जब आप ख्वाब देखते हैं तो फिर ही आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि या अल्लाह मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए। तो आपको ये भी पता होता है कि ये ख्वाब सिर्फ अल्लाह नहीं पूरा करने। वाह वाह। कभी आपने ये नहीं कहा ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ये मेरा ख्वाब पूरा है, कभी नहीं। जब भी लफ्ज़ आया या अल्लाह मेरा ये ख्वाब, या अल्लाह मेरा ये, तो जब अल्लाह ही है साथ, और वो अल्लाह पाक पूरा करते हैं। और मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, मेरे मालिक ने मुझे जितना भी अता किया है, और जहाँ जाता हूँ तो इज्जत बन जाती है। तो क्या चाहिए इसके अलावा? ये बड़ी बात है।